महीने में राजस्थान में महिलाओं को स्मार्टफोन सरकार देने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत इस योजना को लॉन्च करेंगे और चिरंजीवी से जुड़ी तमाम महिला मुखिया को ये मुफ्त में मोबाइल सरकार की ओर से दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, ये फोन करीब 1,35,00,000 महिलाओं को बांटे जाएंगे। स्मार्टफोन योजना के तहत 10 अगस्त से कैंप लगाए जाएंगे और पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने जा रहा है। चिरंजीवी योजना से जुड़ी महिला मुखिया को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, राज्य सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जिसे लेकर के अब हर परिवार की जो महिला मुखिया हैं, जो चिरंजीवी से जुड़े हुए हैं, उन सब को स्मार्टफोन सरकार देने जा रही है। गहलोत सरकार पहले चरण में 40 लाख महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन वितरित करेंगी। बड़ी खबर, ये फोन करीब 1,35,00,000 महिलाओं को दिए जाएंगे। प्रदेश में स्मार्टफोन योजना के तहत 10 अगस्त से सरकार कैंप लगाएगी। गहलोत सरकार की ओर से कैंप लगाकर के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। राज्य सरकार ये चाहती है कि तमाम जो प्रदेश की महिलाएं हैं वे टेक्नोलॉजी से जुड़े, उन्हें पता रहे कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, योजनाओं का वे सीधे अपने फोन से लाभ उठा सकें और उन्हें सशक्त किया जा सके। इसी के तहत ये मोबाइल फोन वितरण किए जा रहे हैं। स्मार्टफोन योजना सीएम अशोक गहलोत लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह बड़ी सौगात प्रदेश की महिलाओं को मिलने जा रही है। तो पहले चरण में कैंप लगा करके महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करने की तैयारी की जा चुकी है। 10 अगस्त से ये कैंप लगेंगे और इन कैंपों के जरिए महिला मुखियाओं को ये स्मार्टफोन सरकार देने जा रही है। 40 लाख महिलाएं पहले चरण में लाभान्वित होंगी और इसके बाद एक कैंपों के जरिए महिलाओं तक ये स्मार्टफोन पहुंचाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लाल डायरी पर सियासत मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ मानहानि केस करेंगे डॉक्टर महेश जोशी। मंत्री महेश जोशी ने वकीलों से राय ले ली है। ये विधिक राय वकीलों से ली गई है, किस तरीके से वे मानहानि करेंगे। वरिष्ठ वकीलों के साथ उन्होंने चर्चा की है 2 घंटे तक अपने आवास पर। वरिष्ठ वकीलों ने मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को विधिक सलाह दी है। इस्तिगासे के जरिए ये मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। गुढ़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। गुढ़ा के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई डॉक्टर महेश जोशी करने जा रहे हैं। जलदाय मंत्री प्रदेश के वे बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं। इसे लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो लगातार गुढ़ा महेश जोशी पर आक्रामक रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा चुके हैं और अब महेश जोशी ने भी तैयारी कर ली है कि राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जाए। मानहानि का दावा करेंगे, इस्तिगासा करेंगे और इसे लेकर के मंत्री महेश जोशी की तरफ से विधिक राय वकीलों से ली गई है। आज अपने आवास पर वरिष्ठ वकीलों के साथ उन्होंने चर्चा की इस पूरे मामले को लेकर के। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। लाल डायरी लगातार प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं विपक्ष इस लाल डायरी को लेकर के उस वक्त के बाद से ही हमलावर है जब से राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाए और राजेंद्र गुढ़ा लगातार लाल डायरी को लेकर के प्रदेश के कई मंत्रियों पर, सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं और अब जलदाय मंत्री महेश जोशी ने इस्तिगासे के जरिए महेंद्र गुढ़ा के खिलाफ, राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ मानहानि का दावा करने का ऐलान किया है। तो उन्होंने इसे लेकर के बाकायदा एक बयान भी दिया था कल कि वे जल्द ही केस करेंगे और आज उन्होंने अपने आवास पर विधिक राय वकीलों के साथ ली है। करीब 2 घंटे तक वरिष्ठ वकीलों के साथ महेश जोशी ने चर्चा की है, विधिक सलाह ली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। लगातार लाल डायरी को लेकर के सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है। राज्य सरकार के मंत्री महेश जोशी राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ अब मानहानि का दावा करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त। तो वरिष्ठ वकीलों के साथ 2 घंटे तक उन्होंने चर्चा की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी है? लाल डायरी का मुद्दा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि महेश जोशी अब मानहानि के दावे की तैयारी कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, आज उन्होंने घंटों अपने वकीलों के साथ में राय मशवरा किया है। तो वकीलों की दो राय थी कि मुकदमा या तो सीधे थाने में दर्ज कराया जाना चाहिए या फिर इस्तगासे के जरिए मानहानि का मामला दर्ज कराया जाना चाहिए। लग यही रहा है कि वो कोर्ट के जरिए ही इस्तगासा कराएंगे और शायद सोमवार को इस्तगासा करेंगे। इससे पहले वकीलों का एक पक्ष है वो ये कह रहा था कि सीधे थाने में एफआईआर करा करके गुड़ा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उन्होंने जो मानहानि की है, जो चरित्र हनन किया है, तो उसको लेकर उन पर सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहुत ही सोच समझकर महेश जोशी फैसला कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो राजेंद्र गुढ़ा अगर माफी नहीं मांगेंगे तो वो कार्रवाई करेंगे, वो उन्हें खुद माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं, उनका चरित्र हनन किया गया है, इससे वो बहुत ज्यादा आहत हुए हैं, बहुत ज्यादा व्यथित हैं और वो इस मामले में कार्रवाई करके ही मानेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। राजेंद्र गुढ़ा को माफी मांगनी होगी, अगर वो नहीं मांगते हैं तो फिर उनके पास में कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो अभी लग यही रहा है कि गुढ़ा महेश जोशी को जिस तरह की राय दी गई है उसके मुताबिक अब वो सोच समझ कर ही फैसला लेंगे। आज भी 2-3 घंटे तक चर्चाएं उनके साथ में जो वरिष्ठ वकील हैं उनके जरिए उन्होंने विधिक राय ली है और माना ये जा रहा है कि फिलहाल वो 1-2 दिन और इस बारे में सोचेंगे और उसके बाद में इस्तगासे के जरिए ही। बिल्कुल बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे की बात करेंगे। सीकर में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बीजेपी का जोश हाई था, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसानों को सम्मान निधि की सौगात दे रहे थे तभी सीएम ने जयपुर में लाभार्थी संवाद कर मामला बराबर करने की कोशिश की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। राजस्थान का सियासी महासंग्राम। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। सीकर में पीएम, जयपुर में सीएम। चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, उसको लेके इतने घबरा गए कि बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने दी किसानों को सौगात। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। सीएम की 500 रुपए में गैस सिलेंडर वाली सौगात। कानून व्यवस्था पर तंज बनाम महंगाई वाला वार। भाजपा सरकार बनते ही यहां भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चला दाल हो गया है, उनकी बात करते हुए कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं। 27 जुलाई को राजस्थान महासंग्राम की दिशा तय हो गई। लाल डायरी वाले एपिसोड के बीच जब प्रदेश की सियासत में एक ही वक्त में 2 दिग्गजों ने कमान संभाली तो सियासी तस्वीर भी साफ हो गई। जहां एक और सीकर में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी कर किसानों को साधा, तो ठीक उसी वक्त सीएम गहलोत ने महंगाई राहत से आम जनता को मुक्ति दिलाने के अभियान को आगे बढ़ाकर सियासी हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। स्कीम उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपये सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने उस सिलेंडर को 500 रुपये में करने का साज किया है, ये कहना चाहता हूँ। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने सीकर से पूरे देश को किसान निधि योजना के तहत राशि हस्तांतरित की। किसानों को सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। आज यहां से
देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। तो जयपुर से सीएम गहलोत ने भी राहत का पिटारा खोला और 37 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों के खातों में 156 करोड़ की रकम ट्रांसफर की। स्कीम उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपए सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के साथ ही पीएम मोदी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर दावा किया कि केंद्र की सरकार हमेशा राजस्थान के विकास के लिए आगे आती रही है। तो सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र जो पैसा राज्यों को देते हैं वो कोई एहसान नहीं करते। जब केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के रूप में भी करीब 50,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। हमारी सरकार ने बीते 9 वर्षों में सेंट्रल ग्रांट के तौर पर राजस्थान को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। ये उनकी छठी यात्रा है राजस्थान में, 5वीं छठी यात्रा है। यात्रा तो करनी राजनीतिक बहाना करते हैं, कभी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हैं जो काम राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार जो पैसे देती है जो कोई एहसान नहीं करती है। हम आपको जो 1150 सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, 10 स्कीम दे रहे हैं, हम कोई एहसान नहीं करें आपके ऊपर। पीएम का सीका दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब राजस्थान में लाल डायरी वाली सियासत हावी है। पीएम ने भी राजस्थान की लाल डायरी का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत पर तंज कसा। तो पलटवार करते हुए गहलोत ने कहा कि पीएम के पास तो सारी एजेंसियां हैं, वो कपोल कल्पित लाल डायरी मामले की जांच क्यों नहीं कराते? कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया। मौसम चुनावी है तो सियासत तो होनी ही है। जब पीएम ने कानून व्यवस्था समेत राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर्स तक यहां सुरक्षित नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। वहीं पीएम ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ राजस्थान से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर सवाल खड़े किए, तो विपक्ष के नए बने गठबंधन पर भी निशाना साध दिया। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। तो सीएम गहलोत भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हकीकत पता है
पूरी पार्टी हताश और परेशान है, क्योंकि जनता बीजेपी की हकीकत समझ गई है। जो काम इन 5 साल में हुआ है, आम लोग मानते हैं कि ऐसा पहले कभी आज तक ही जिले में नहीं हुआ था। उसे घबरा करके अब अटैक करने लगे सरकार पर ही वो लोग। हर बात को बताते रेवड़ी बट रही चुनाव के अंदर। उनकी सरकारें क्या करी मध्य प्रदेश के अंदर? यानी अगर बात करें तो पीएम और सीएम भले ही एक मंच पर नहीं थे, लेकिन 2 अलग अलग जगहों पर रहकर भी दोनों ने अपनी अपनी बातें की और जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश की। सीएम होने के कारण अशोक गहलोत कांग्रेस के चेहरे हैं, तो बीजेपी ने भी तय कर रखा है कि चुनाव भले ही विधानसभा का हो, लेकिन बीजेपी का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। और शायद यही कारण है कि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में दौरे बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 जयपुर। और इसी बीच बड़ी खबर है, सरकारी दवा का काला कारोबार को से जुड़ी हुई उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। मुखबिर की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। सरकारी दवाओं में हो रहे काले कारोबार का खुलासा किया है। कोर्ट चौराहा स्थित शिप्रा सिटी स्कैन सेंटर पर छापेमारी हुई है और बड़ी मात्रा में सरकारी चिकित्सालय में मिलने वाली दवाइयां यहां से जब्त की गई हैं। सीटी स्कैन करने से पहले उपयोग में ली जाती है यह दवाई। 500 से अधिक वायल यहां पर जब्त की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बड़ी मात्रा में सरकारी चिकित्सालय में मिलने वाली दवाइयां जब्त हुई हैं। 500 वायल यहां से जब्त की गई हैं। उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। 500 से ज्यादा वायल यहां से जब्त की गई है। सरकारी दवा का काला कारोबार किस तरीके से फल फूल रहा है वो आप देखिए। 500 वायल जो सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होती है वो यहां पर सिटी स्कैन सेंटर से जब्त की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शिमाली फोन लाइन पर। कपिल, क्या जानकारी छापेमारी को लेकर के? जी कपिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी, बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी है इस कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग की? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई से बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा भी होता नजर आता है, क्योंकि जो दवाई सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क रूप से मिल जाती है और सिटी स्कैन के पहले ये जो वायल है ये जो मरीज है उसको लगाई जाती है, लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल की दवाई प्राइवेट लैब पर जो है वो लगाई जा रही थी। शिप्रा क्लिनिकल लैब जो है वहां पर मुखबिर से जानकारी मिली, तो ऐसे में जो चिकित्सा विभाग की जो टीम थी, सीएमएचओ की जो टीम थी, उन्होंने इस पर कार्रवाई को अंजाम दिया है, छापा मारा, तो 500 से ज्यादा वायल जो है वो बरामद हुई है और उन्हें जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।